खबरों से ही देखा है कि इमरान खान को रात सुबह को पेम्स ले गए. ये इनकी जिम्मे देखिए, ये इलीगल है ये जो काम कर रहे हैं. इनका काम बनता है फैमिली को इन्फॉर्म करना पहले कि हम लेकर जा रहे हैं. अब क्या टीके लगा रहे हैं? देखिए, इनकी आंख के पीछे क्लॉट आया है. ये पूछें कि इमरान खान कमज़ोर हो गए. इमरान खान माशाल्लाह सलमान सफदर देखिए, और हमें अपने भाई का पता है, वो माशाल्लाह वर्जिश करते हैं, जेल में हैं, वहाँ पे टाइम है उनके पास. वो आज से नहीं, सारी ज़िंदगी से 2-2.5 घंटे वो कम से कम दिन की वर्जिश करते हैं, और वो फिट हैं. आप और हमारी तरह नहीं है वो डिसिप्लिन्ड है इसमें, और वो उनको आप अपने लेवल पे उनका जज नहीं कर सकते. इसलिए वो जो प्लॉट है वो आया आंख के पीछे. मेरी बहन डॉक्टर उस्मा हो गई, जो माहिरीन है, वो इस पर सवाल उठाते हैं कि प्लॉट आया कैसे है. इसलिए हम भी एक ही चीज़ डिमांड करते हैं, और हम उनसे कोई चीज़ डिमांड नहीं कर रहे हुकूमत से, कि इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल में फैमिली की मौजूदगी में और माहिरीन की मौजूदगी में और उनके डॉक्टर्स की मौजूदगी में, ये एक हमारा सिर्फ डिमांड है. 2.5 महीने हो गए इस बात को, एक ही डिमांड कर रहे हैं. हम क्यों करना चाहते हैं? अगर इनके कोई छुपाने के लिए नहीं है, अगर ये गिल्टी नहीं है, इन्होंने इमरान खान को कुछ दिया तो नहीं है. अगर मैं इनकी जगह होती तो मैं कहती कि चलें अभी टेस्ट करा के देख लें, हमने कोई पॉइजन या कोई ऐसी चीज़ एलिमेंट इनको नहीं दिया जिसकी वजह से ये क्लॉट फॉर्म हुआ है. हमें माहिरीन ने यही कहा है कि कुछ दिया जा सकता है खाने के अंदर जिसकी वजह से क्लॉट हो सकती है, क्लॉटिंग हो सकती है. अगर एक आंख में हुई है तो दूसरी आंख में भी हो सकती है. ये इमरान खान के साथ ये जान के अगर कर रहे हैं, ये भूल जाएं कि ये बच के निकल सकते हैं इस बात से कि जो आपने इमरान खान के साथ ऑलरेडी कर दिया है. आपने उनकी एक आंख 85% जो ज़ाया की है. इमरान खान ने सलमान सफदर को कहा है कि मेरी जो पहले टीके के बाद थोड़ी इम्प्रूवमेंट हुई है, उसके बाद नहीं हुई. सलमान सफदर, आप मुझे तुम बैठे हुए नज़र नहीं आ रहे हो. इससे ज़्यादा और कौन सी ज़बान समझ आती है? आप और मुझे नहीं, हमें नहीं पता. अगर हमारी आंख को हम भागे जाएंगे डॉक्टर के पास और हर किस्म का इलाज करवाएंगे, या आपका कोई रिश्तेदार हो उसका आप इलाज नहीं करवाएंगे या परेशान नहीं होंगे? बिनाई आपकी चली जाए. ये इमरान खान के साथ अगर इंटेंशनली किया गया, अगर ये कहते हैं कि हमने नहीं किया, जान के नहीं किया इमरान खान की आंख खराब, जो एक बिल्कुल फिट आदमी है. अब ये कोई यहाँ कह रहा था कि जी सुना है कि बहुत कमज़ोर हो गए, ये पूछ रहे हैं. अब इस किस्म की ये डिसइंफॉर्मेशन फैला रहे हैं, क्यों? बताने के लिए इमरान खान आहिस्ता आहिस्ता सेहत कमज़ोर होती चली. वो क्यों होगी उनकी सेहत खराब? क्योंकि वो तो एक्सरसाइज करते हैं. आप लोग 2.5 घंटे करें एक्सरसाइज. वो इमरान खान माशाल्लाह 2.5 घंटे दिन की एक्सरसाइज करते हैं. मेरा लास्ट क्वेश्चन है मैडम कि आपने सलमान सफदर का नाम लिया बार बार. हालिया दिनों में सलमान सफदर साहब की जी, और दूसरा नहीं पता कौन क्या कह रहा है. सिर्फ सलमान सफदर इमरान खान के लॉयर हैं, और उनके खिलाफ मुझे नहीं समझ आएगी कि पीटीआई का क्या ताल्लुक है उसके साथ, क्योंकि पॉलिटिकल तो वो है नहीं. वो तो इमरान खान और मिशा बीवी के लॉयर हैं, वो प्रोफेशनल लॉयर हैं. उसका क्या ताल्लुक है? पीटीआई वाले क्यों करेंगे? ये एजेंसियां ही कर रही हैं, सारा कुछ एजेंसियां करती हैं, पीटीआई नहीं कर रही. मैडम एक ऑफर आई है. कहाँ से आप ये डीलें सुनकर आ जाते हो? आप ही ने कहीं सुनी होगी, हमें क्या पता इन डीलों का. आपने कहाँ से सुनी है? हमने तो नहीं पढ़ा किसी मीडिया में या कहीं और. खबरें चल रही सोशल मीडिया के ऊपर, मैंने तो नहीं देखी. कल महमूद खान अचकज़ई वज़ीर आला सुहैर अफरीदी के दरमियान अहम मुलाकात हुई है. पिछले कुछ हफ्तों से खबरें गर्दिश कर रही थी कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान कुछ दरारें आ चुकी हैं. तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे, और इस मुलाकात को किस आप देखती हैं खान साहब की रिहाई के? मेरा तो ख्याल है रूटीन में रेगुलरली मुलाकात होनी चाहिए सबकी. इसमें कौन सी बड़ी बात है कि ये एक मुलाकात हुई है? रूटीन में होनी चाहिए, क्योंकि वो पीटीआई वो उनकी जो कोलिशन है उसका हिस्सा है. इसमें ब्रेकिंग न्यूज़ क्यों है? वो मिलना चाहिए, उनको बैठना चाहिए इकट्ठे, क्योंकि इमरान खान की रिहाई के लिए मिल के इकट्ठे बैठेंगे तो कोई स्ट्रैटेजी बना सकेंगे. जी शुक्रिया. अगर इमरान खान के साथ ये जो कर रहे हैं ना, इसका एक ही हल है कि इस हुकूमत पे इतना प्रेशर डाला जाए कि ये इस वक्त प्रेशर महसूस नहीं कर रहे. ये काफ़ी वो
ख्याल है ना किसी कानून को इन्होंने उसको फॉलो करना है। ये इस वक्त जो ना इमरान खान को किस चीज़ का टीका लगाते हैं, मेरी बहन दवा देती हैं, हमें क्या पता है। अब इमरान खान ने सलमान सफदर को कहा है कि मुझे जो पहले टीके के बाद मुझे उसके बाद इम्प्रूवमेंट नहीं हुई, और डॉक्टर आरिफ ने कहा है कि इससे ये आपकी जो आँख डैमेज हो गई है, अब ये ठीक नहीं होगी। ये डॉक्टर आरिफ ने कहा। इसे टीके भी लगा रहे हैं डॉक्टर का, मुझे कि ये टीके किस चीज़ के लगा रहे हैं। एक दूसरा, हमारी एक ही दो डिमांड है, सिर्फ दो मुतालबे कि एक इमरान खान के टेस्ट कराए जाएँ, जैसे हमने हमेशा सब कुछ एक हर दफ़ा ये ही चीज़ कहते हैं, फैमिली की मौजूदगी में, उनके साथ डॉक्टर की मौजूदगी में, और शिफा इंटरनेशनल में जाके। क्यों? ताकि हमारे डॉक्टर्स मॉनिटर करें जो उनके ब्लड टेस्ट हों, हम क्यों ना चेक करवाएं। हमें डॉक्टर्स ने ये कहा है कि एक वजह कोई इनको खिलाया गया जिससे क्लॉटिंग हुई है, और फिर एक सेहतमंद इंसान को इमरान खान के ऊपर ये झूठी ये डिसइंफॉर्मेशन अभी फैलाना शुरू कर दी कि इमरान खान बड़े कमज़ोर थे। कि किसने कहा कि कमज़ोर थे? इमरान खान माशाल्लाह 2.5 घंटे एक्सरसाइज करते हैं। इनका ख्याल तो उनको पहले तस्वीर में डालेंगे और वो टूट जाएंगे। वो कहते हैं कि लिबर्टी या डेथ उन्होंने कह के भेजा आखिरी दफ़ा सलमान सफदर को। उनका ईमान मजबूत है, अल्लाह में यकीन है। जब जो इंसान मौत से नहीं डरता वो इनका मुकाबला कर रहा है, जो अल्लाह से सिर्फ डरता है। आगे हमारी क्या जिम्मेदारी है? इमरान खान जो मर्जी कहें, अल्लाह ने आज तक नहीं कहा कि मेरे लिए निकलो, मेरे लिए करो। सिर्फ एक दफ़ा उन्होंने ये कहा है कि जो लॉयर्स हैं, जो पीटीआई के लॉयर्स हैं, मैं इनसे नाराज़ हूँ कि इनका काम बनता था मेरा केस करवाएं। क्योंकि लॉयर्स माशाल्लाह इतने इलेक्टिव हुए हैं, आपको पता है कि लॉयर्स के इलेक्शन भी हो रहे हैं, उसमें बड़े बड़े जज्बे से इन्होंने इलेक्शन लड़े हैं। तो किधर हैं वो सारे इलेक्टेड लोग? हम इमरान खान के लिए जाकर वहाँ बैठे, जाके प्रेशर डालें कि इमरान खान की और बुशरा बीबी की बेल हियरिंग में वो जो जज है, ये जो इनका खास अपॉइंटेड जज है डोगर, उसका काम है कि नहीं अपील सुन लो और आपकी बेल नहीं सुनी जाएगी। ये तो कोई लॉ फॉलो ही नहीं कर रहे। लॉ का रूल ऑफ लॉ तो पाकिस्तान में ख़त्म है। एक ही तरीक़ाकार है कि आप उस पर प्रेशर डालें और लॉयर्स डाल सकते हैं। एक दूसरा, जहाँ तक आप कह रहे हैं कि हम यहाँ पे अकेले खड़े, हम अकेले ठीक हैं, लेकिन इमरान खान के लिए, हमारे लिए नहीं चाहिए कि, लेकिन इमरान खान के लिए हम अपने लिए कहा कहते हैं कभी, हम लोग भी तो इमरान खान के लिए खड़े हैं, लेकिन इमरान खान के लिए जो उनकी पार्टी है, इमरान खान की पार्टी है, जिनके वोट से ये सारे बैठे हैं, सिर्फ इमरान खान का वोट है। हाँ, तो जो पार्टी के लीडर्स हैं, क्योंकि हमें लोगों ने, यहाँ के तंजीम के लोगों ने, आपको पता यही हम भी आप ही होते हैं, हम भी होते हैं, उन्होंने आगे कहा देखिए अगर टॉप लीडरशिप आकर यहाँ बैठ जाए पीटीआई की, तो बाकी अहदेदार भी आ जाएंगे। वो कहते हैं हम क्यों जाएँ, जब टॉप लीडरशिप ही नहीं आती है तो हम क्यों जाएँ। तो अब हम मुतालबा जो पहले हमने किया था 10,000 का, वो भी है। यकीन करें 10,000 अहदेदार यहाँ आ जाएँ सिर्फ पिंडी के इलाके और इस्लामाबाद के, तो कैसे प्रेशर नहीं पड़ेगा ताकि इमरान खान का हम इलाज भी करवा सकें और इमरान खान की बेल और बुशरा बीबी की बेल लग सके। लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर लीडर आके बैठ जाए पीटीआई के सारे, जैसे हम बैठते हैं, पीटीआई भी आके बैठे, हम किस लिए बैठ रहे हैं? मुलाकात के लिए नहीं। हम लीडर्स की अगर बात की जाए तो मोस्टली तो ऐसे हैं जो सजा याफ्ता हैं, रीजन के सदर। तो क्या आप नहीं समझते कि उन्हें अब वोटों से चेंज कर देना चाहिए या नए लोग आ जाने चाहिए, अगर जो नहीं वर्किंग करता, जो नहीं काम करता? बहुत कई है अहदेदार तो पीटीआई में बहुत है, और जो नहीं है सजा याफ्ता वो भी आ सकते हैं। बस आके यहाँ बैठे ताकि लोग जो उनके जो कोई सीनियर लोग जो है उन्हीं के नीचे तंजीम है ना, उन्हीं के कहने पे आएंगे ना, हमारे कहने पे तो नहीं आएगा कोई। तो इमरान खान के लिए आना, आपके लिए तो नहीं आना। अब यही तो हम कह रहे हैं कि हम भी इमरान खान के लिए आके बैठते हैं, वो भी इमरान खान की पार्टी है तो वो भी आके बैठते हैं। सलीमा खान साहब, आप ये बताएं कि क्या आपको ये महसूस नहीं होता कि कैद तन्हाई की तरह इमरान खान के इलाज को भी नॉर्मल कर दिया गया कि हम साहब को टीम से लेकर गए हैं, आ गए हैं, तो इस चीज़ को भी नॉर्मल कर दिया गया? देखिए कोई चीज़ नॉर्मल नहीं है, तो पूरा बहना इसका वो पसंद है कि क्यों पसंद है, तो वो जो चीज़ें ये होते देख रहे हैं
हमारी तरह उन पूरे पाकिस्तान को गुस्सा चढ़ा दिया। अब सिर्फ यह है कि अपने प्रेशर डालना है और वो प्रेशर डालेगी पीटीआई। और अगर पीटीआई की सारी क़यादत और कई सौ इनके सीनियर जो होते हैं वो आके बैठे हैं, उनके पीछे तंजीम आएगी, 10,000 लोग यहाँ करें पूरे, हम देखते हैं कि कैसे इमरान खान का ये इलाज नहीं करवाते हॉस्पिटल। एहतजाज के हवाले से हमसे तो मुलाकात पॉसिबल ही नहीं है किसी की नज़र। हमने देखो यहाँ 2.5-3 साल हो गए हैं, अदालतें केसेस और उसके ऊपर अपनी समझ से हमें ये समझ भी आ गई है कि इमरान खान की जो 30 साल लगे जिनको पार्टी बनाने में, तो एक खाब इमरान खान ने पाकिस्तान के लिए था, अपने लिए नहीं था। अब जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिनके पास है, सबसे पहले तो उनको आके यहाँ सारे आके बैठ जाएं, आप खुद बताएं फर्क पड़ेगा। लीडरशिप आके बैठे, सारे एमएनएस एमपीएस सेनेटर्स, लेकिन सबको आना चाहिए। उनको पता है कि वो कितनी आसानी से इन असेंबलियों में गए हैं, इमरान खान जेल काट रहे हैं, लेकिन उन सबको बगैर ना पैसा लगा ना मेहनत लगी, कुछ भी नहीं लगा, और आप असेंबली में कम से कम ये करते हैं, ये लोग एक दिन हफ्ते में यहाँ आते तो उनका कुछ भी ना जाता, लेकिन उनकी ना उनका कुछ, उनकी इज्जत बढ़ती। हम तो आएंगे, पंजाब पुलिस ही नजर आ रही थी हमारे इतनी साथ सारी खड़े है, हैं। ये सारी पुलिस है, इनको नजर आ रहा ये सब पीटीआई है। देखिए मेरी बात सुनिए, लेकिन हमने कहा कारकुन ना आए, लोग ना आए, जो वोटर्स हैं इमरान खान से जो प्यार करते हैं वो ना आए, क्योंकि ये जब उनको जेलों में डालते हैं, पिछली दफ़ा 2 हफ्ते पहले जब बारिश में जो एक वैन का ड्राइवर था वो उन्होंने अंदर किया हुआ है और उसको भी नहीं छोड़ रहे, वो तो बेचारा किसी को लेकर आया। 40 लोग अंदर अभी तक से हैं। 41 अभी अब तक जब वो अंदर हैं, अब हम उनका ख्याल भी रख रहे हैं, लेकिन मकसद ये है कि इसलिए हमने कहा है कि वो आए ना। जो एमएनएस एमपीज हैं इनको कोई नहीं पकड़ेगा, सेनेटर्स को कोई नहीं पकड़ता, उनको अगर गलती से पकड़ लें, हाँ अगर उनको गलती से पकड़ भी लें तो छोड़ देते हैं, लेकिन इमरान खान के लिए इतना वक्त तो निकाल सकते हैं कि आके सेनेटर्स एमएनएस एमपीएस, हमारे लिए हमें नहीं चाहिए। इमरान खान को तो ज़रूरत है कि उनका इलाज हो जाए, उनकी बेल लग जाए, तो उसके लिए मैं तो कहती हूँ, आप मेरी बहन ने कहा एक दिन, मैं कहती हूँ आके बैठ जाए, उठे ना यहाँ से, बैठ जाए आके, उठे ही ना। प्रेशर किस चीज़ को कहते हैं? जब तक उनका हॉस्पिटल नहीं शिफ्ट किया जाए इलाज के लिए, और जब तक उनकी केसेस ना लगाया जाए। बेल ने के खुद केस। कहा था, बेल का। उन्होंने अपने कहा था, मैं जब तक मेरे केसेस बेल का केस, बेल का केस ना लगे तब तक आपने उठना नहीं है। ये बार बार एक ही बात कहते थे कि मेरे उनको बैठे रहे, ये उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दे चुके हैं। मैं कई दफा आगे दे अगर चुकी हूँ। 100 कितने दिन का धरना दे सकते हैं वो दे सकते दे सकते हैं, और देना चाहिए अगर था। चाहें तो दे सकते हैं। नहीं, देना चाहिए था।